हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। बिहार के थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड का शेड्यूल एवं नोटिस आ चुका है, जिसमें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रूल्स रहने वाले हैं थर्ड राउंड का और क्या शेड्यूल है, उसके ऊपर में डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप लोग को बता दें कि अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके एलिजिबिलिटी एवं रूल्स पे डाउट हो रहा था, क्योंकि पिछले साल कुछ और हो गया था। तो इसमें मैंने जैसा बताया था एलिजिबिलिटी के बारे में एग्जैक्ट वैसा ही रहा है, कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है। कुछ रूल्स थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा आप लोग को, क्या एलिजिबिलिटी, फाइनल एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करने से पहले हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं, कितना शेड्यूल रहने वाला है आपका। तो अभी जो शेड्यूल आया है वो देख रहे हैं। जो फर्स्ट आपका सीट मैट्रिक्स अपलोडिंग डेट है वो 14/10 यानी कि आज नोटिस आया है। आज ही रात तक आपका सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उससे आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके बाद जो विलिंगनेस है, विलिंगनेस जो सबमिट करना है, विलिंगनेस किसको सबमिट करना है, क्यों सबमिट करना है, ये मैं आगे बताऊंगा। ये 15 से लेके 19 तारीख तक रात के 12 बजे तक विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो 15 से लेके 19 तक होगा और 19 के रात के 10 बजे तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन पेमेंट करने की फैसिलिटी 19 को रात के 12 बजे तक होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको काफ़ी दिन मिल गया, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि 5 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। उसके बाद फिर इसमें अगर कोई बच्चे गलती करते हैं तो 20 तारीख को आपको एडिटिंग के लिए भी 1 दिन का टाइम दिया गया है, यानी कि कुल मिला के 6 दिन आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम दिया गया है। और रैंक कार्ड है, यानी कि जिसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं। ऐसे अदर स्टेट में मेरिट लिस्ट अलग से पब्लिक होती है, बिहार में सिर्फ रैंक कार्ड जारी होता है। वो आपको 22 को आएगा और 22 के बाद प्रपोज डेट ऑफ चॉइस फिलिंग जो है वो 22 के बाद हुआ, यानी कि काउंसलिंग इस बार बिहार ने काफ़ी लंबा खींचा है। जो उम्मीद किया जा रहा था, मैंने बोला भी था पिछले वीडियो में कि लगभग 25 से 27 के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अराउंड 25 से 27 के बीच में ही आपका रिजल्ट आने के चांसेस है, क्योंकि अगर 22 को रैंक कार्ड जारी करेगा तो चॉइस फिलिंग आपका अराउंड 23, 24 और 25 को करवा सकता है। 23, 24, 25 और फिर 26 या 27 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एग्जैक्ट जो बोला था वही हुआ। अब बात करते हैं ये क्या रूल्स रहा है, एलिजिबिलिटी क्या रहा है। तो एलिजिबिलिटी सब कुछ वही रहा है। जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जिनको सीट मिला है वो बच्चे बिहार के थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद सिर्फ एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बाहर किया है, जो कि ऑब्वियस है, वो बाहर तो थे ही पहले से। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया में सीट ले लिए थे। सीट लेने का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपग्रेड करा दिए थे। अपग्रेड करा दिए मतलब कि आप एडमिटेड हो, तो आपको जो सीट चाहे रिटेन रहा हो, अपग्रेडेड सीट मिला हो, आपको ऑल इंडिया कोटा में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कोई ना कोई ऑल इंडिया कोटा में सीट ले लिया है। तो बिहार के थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा जो स्टूडेंट को थर्ड राउंड में डायरेक्ट सीट मिला है या फिर सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट मिला भी था तो आपने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था। अगर आपको सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा में सीट मिला था, आपने अपग्रेड नहीं किया था, आपने उसको लीव कर दिया था, फिर थर्ड में सीट मिला, थर्ड में भी लीव कर दिया, तो आप बिहार के लिए एलिजिबल हो। बाकी जो स्टूडेंट बिहार के सेकेंड राउंड में सीट मिल गया, फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया, वो यहाँ पे बिहार में सीट लेकर अपग्रेड कराए हुए हैं और ऑल इंडिया कोटा में उनको सीट मिल गया, तो उसको छोड़ के आप जो मान लीजिए आपको मधेपुरा यहाँ पे मिल गया था बिहार में, और आपने मधेपुरा लेके सेकेंड राउंड के कॉलेज को या फर्स्ट राउंड के कॉलेज को आपने अपग्रेड किया और ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया। ऑल इंडिया कोटा में मान लो आपको नागालैंड मिल गया, आप नागालैंड का आराम से छोड़ के मधेपुरा के कॉलेज को कंटिन्यू रखोगे। थर्ड राउंड में अगर इससे बेटर कॉलेज आपको मिला तो आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हो। तो ये रूल है। हाँ, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिए थे ऑल इंडिया कोटा में, वो सिर्फ बाहर हुए हैं। और एक और बच्चे बाहर हुए हैं जो कि बिहार के फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में ऑलरेडी एडमिशन ले लिए हैं, फाइनल एडमिशन। ठीक है, फाइनल एडमिशन ले लिए, जिन्हें मान लीजिए PMCH मिल गया, उससे ऊपर कुछ मिल नहीं सकता है, तो वो बच्चे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया था, लेकिन जो रिजाइन का विंडो खुला था वहाँ पे आपने रिजाइन दे दिया था
तो आप फिर थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। मतलब कि इस टाइम पे अगर आपके पास कोई कॉलेज, रिटर्न कॉलेज, मतलब एक कोई सीट ऑल इंडिया कोटा में नहीं है या फिर बिहार में कंफर्म सीट आपने एडमिशन नहीं ले लिया है, तो आप बिहार के थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब आता है कि कौन कौन बच्चे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन दो बच्चों को करना है। पहला बच्चा जो अभी तक बिल्कुल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहला स्टूडेंट जो अभी तक बिल्कुल कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं बिहार में, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थर्ड राउंड में। दूसरा स्टूडेंट वो है जिनको कि सेकेंड राउंड में कोई सीट मिला था बट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, आपने रिपोर्ट नहीं किया, कॉलेज नहीं गए, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो गया। आपको सेकेंड राउंड में फिर से, इस बार, पिछले बार था कि पिछले बार सिर्फ आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता था, इस बार आपको ये मौका दिया गया है कि इस बार आप फिर से रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो दो बच्चों को जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला था उनको रजिस्ट्रेशन करना है, जो बच्चे सेकेंड राउंड की सीट को छोड़ दिए थे उनको रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी जो बच्चे अपग्रेड किए थे उन्हें कुछ नहीं करना है। जो बच्चों को सेकेंड राउंड में सीट मिला था, अपग्रेड किए थे, उन्हें कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि चॉइस फिलिंग शुरू हो तो चॉइस फिलिंग में शुरू होगा तो आप चॉइस को एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं भी करते हैं तो जो कॉलेज मिला है अभी उससे बेटर कॉलेज आपको थर्ड राउंड में मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी कॉलेज लेकर अपग्रेड किए हैं उन्हें कुछ नहीं करना है। उसके बाद तीसरा कैटेगरी आता है जिन बच्चों को आपने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया था और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, उनको विलिंगनेस सबमिट करना है। विलिंगनेस सबमिट करना है मतलब कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ काउंसलिंग पे जाके लॉगिन करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं होगा, हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी में 2024, इस पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ विलिंगनेस में आपको यस करना है कि यस हम थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। विलिंगनेस किसको किसको सबमिट करना है? 3 स्टूडेंट्स को करना है। पहला स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिला, आपको विलिंगनेस सबमिट करना है कि हम थर्ड राउंड में ही पार्टिसिपेट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टूडेंट वो है जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया था बट वो फ्री एग्जिट ले लिए थे और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उन्हें विलिंगनेस सबमिट करना है। तीसरा स्टूडेंट वो है जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला था, सेकेंड में भी वही सीट मिल गया और वो सीट रिटर्न रह गया और वो सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट लिए थे। मतलब सेकेंड राउंड में जो फ्री एग्जिट लिए थे वो बच्चे भी विलिंगनेस सबमिट करेंगे, तो उनको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा काउंसलिंग का रूल, जो कि पहले जैसा ही रूल है, सब कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। हालांकि ये बिहार बोर्ड है, हो सकता है कि चलती काउंसलिंग के बीच में कोई रूल में चेंज कर दे, लेकिन अभी तक तो रूल में कोई चेंज नहीं आया है। जैसा नॉर्मल रूल है, नॉर्मल रूल ही है कि सब कुछ। तो इसके बाद ही अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है रूल के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगर फर्दर कोई अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कोई भी अपडेट बिहार के लेके छूटे ना। और जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि सीट मैट्रिक्स को लेके प्रीवियस ईयर से उसका कंपेयर करके आप लोगों को एक आइडिया दे सकूं कि कितना सीट रहा है, कटअप कहाँ तक जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।